फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए तो हम अपने सिलेबस पे आते हैं। मैंने कहा था कि हम ऐसे समीकरणों को देखेंगे जो रैखिक नहीं होगा, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, रैखिक बनाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से उसे। तो यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण ले रखा है पहले से, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रैखिक समीकरण नहीं है। अब क्यों नहीं है, थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। रैखिक समीकरण हम किसे कहते हैं, जैसे उसका घात क्या हो, एक हो, x का घात क्या हो, यानी चर राशि का घात क्या हो, एक हो, तो हम उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा कुछ भी हो तो वो रैखिक समीकरण में नहीं आएगा। सपोज यहाँ पर अगर 4x + 2y = 3 हो, तो ये हमारा एक रैखिक समीकरण है। वजह यहाँ पर इसका घात क्या है, 1 है। अगर मान के चलिए यहाँ 4/x हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, आप भी जानते हैं कि 1/x = x⁻1 लिखते हैं। ये एक फॉर्मूला टाइप का रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × x⁻1। इसका x का घात कितना आ गया, -1 आ गया। तो इस वजह से ये एक रैखिक नहीं है। तो जब ये रैखिक नहीं है तो हम इसे रैखिक किस तरह से बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। तो यहाँ पर एक और ये हमारा दूसरा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको 1/x को हम u मान लेंगे। माना कि 1/x = u तथा 1/y = v। आप चाहे तो यहाँ u v की जगह कुछ भी मान सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 × 1/x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो जब 2 × 1/x लिख सकते हैं तो हमारा ये 2 बटा में x आ जाएगा। तो 1/x को हमने क्या मान रखा, u। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं u + 3v = 13 और यहाँ पे 4u + 5v = 2। ये हमारा समीकरण फर्स्ट और ये सेकेंड। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसे रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने के लिए हमने 3 नियम बता दिए। पहला प्रतिस्थापन विधि, विस्थापन जिसे कह सकते हैं। दूसरा विलोपन, तीसरा वज्र गुणन विधि, जो कि आपको बताया था कि सबसे आसान क्या है हमारा, विलोपन विधि। तो हम इसे विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से। तो जब विलोपन विधि से सिद्ध करने का प्रयास करेंगे तो हम इसे विलोपित करेंगे किसी ना किसी एक चर को, यानी u को या तो गायब करते या v को गायब करते। तो हमें देखने में लग रहा है कि अगर हम चाहें तो u को गायब कर सकते हैं। कैसे कि ये 2 से गुणा कर दें इन सभी में, 2 से इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। जब भी करेंगे तब सभी में गुणा करेंगे। तो अगर ऊपर वाला समीकरण 1 में 2 से गुणा करके इसको घटा देते, ये 4u और 4u हो जाएगा ना, तो ये तो गायब हो जाएगा। बाकी इसमें जोड़ घटाव कर लेंगे। एक को हमें किसी प्रकार से गायब कर लेना है। आइए देखते हैं। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर सेकेंड को घटाने पर, अब यहाँ पे क्या होगा, 2 दूनी की 4u, 2 से गुणा करेंगे तो फर्स्ट में, प्लस में 3 दूनी की 6v = 13 दूनी 26। सेकेंड को घटाएंगे, 4u + 5v प्लस बराबर क्या है, 2। अब घटाएंगे तो हम चिन्ह बदलते हैं ना, क्योंकि आपको बताया था कि जब भी घटाते हैं तो हम चिन्ह बदलते हैं, लेकिन अगर जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं चेंज कर लिया जा सकता है। तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ पर ये देखिए माइनस में और ये प्लस में, तो ये v बचा और ये 2/24, यानी कि v हमारा ज्ञात हो गया, v = 24। तो v का मान रख लेंगे। v का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए या सेकंड में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम फर्स्ट में ही रख लेते हैं। फर्स्ट में क्यों रखें, सेकंड थोड़ा सा इजी है तो हम सेकंड में ही रख लेते हैं। तो v का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है, 4u + 5v = 2। तो v का हमारा मान निकल चुका है, 4u + 5 × 24 = 2। तो यहाँ पर अब 4u = 2 माइनस 24 बचे, 24 के 0, 5 से 2 5 में 2 12, 120। अब यहाँ पे u बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो -100, तो 18/6।
तो हमारा v का मान 24 और u का मान -118/4। अब क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये हमें v u तो निकालना नहीं था, वजह क्योंकि हमारा यहाँ पर x y दिया है तो हम तो मान x y पर निकालेंगे ना, हमने तो u भी केवल माना है। तो अब हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर तुलना करेंगे तो 1/x बराबर u का वैल्यू कितना है -118/4। सही है। अगर हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करें तो ये तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर -118x बराबर 4 होगा। x बराबर क्या होगा -4/118। इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे ऐसे पलट देंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो ये हो गया x और ये हो गया -4/118। इसी प्रकार से y का वैल्यू इसी प्रकार y के साथ भी कर लेंगे। 1/y बराबर v का मान कितना है, क्योंकि हमने 1/u को v मान रखा है, 24 है, तो हम इसको ले जाएंगे ऊपर। तो यहाँ नीचे देखिए 1 है, नीचे में क्या है 1, तो ये 1 ऊपर चल जाएगा। ये y बराबर 1/24 और इस प्रकार से ये हमारा वैल्यू आ गया। तो इस प्रकार से हम इसे रैखिक ना होते हुए भी इसे रैखिक बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास ये खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद में भी हम लोग द्विघात के बारे में जाने थे, त्रिघात के भी बारे में जाने थे और रैखिक के भी बारे में जाने थे। अब अलग अलग इसे बांट रहा है। तो द्विघात समीकरण से बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग परिचित है कि जिसका घात क्या हो 2 हो और उसके शून्य यानी कि मूलों की संख्या कितनी होती है 2 होती है। चलिए तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और वो द्विघात समीकरण के साथ।